कुछ बात हो रही थी माया की, तो एक बात रखूं क्या, फिर क्लास चालू करेंगे। एक बात, माया माया हमको नहीं पकड़ती। चूंकि अब हम लोग बहुत दिन पढ़ लिए ना, अब मैं बता रहा हूं, माया हमको पकड़ने नहीं आती। हम माया के गोद में जाके बैठते हैं। हम माया के गोद में जाते हैं। कैसे कैसे, तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं सर्वभौम प्रभु जी। और वो क्या, वो बंदर को कैसे पकड़ते हैं मालूम? बंदर को पकड़ने के लिए सुराही सुराही जो होता है ना, जिसका नेक बहुत छोटा होता है, सुराही में चना डाल देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुराही में चना डाल देते हैं। बंदर देखता है चना डाला है, तो वो क्या करता है, सुराही में हाथ डालता है और चना को पकड़ के निकालता है। अब चूंकि मुट्ठी बन जाती है, तो सुराही से बाहर नहीं निकलता। अब वो छटपटाने लगता है, वो अपना गदा खेलने लगता है। उधर से मदारी आता है और उसके गले में बांध देता है। अब चना लेने मदारी तो नहीं गया था, वो खुद लेने आया था। अब वो क्या करता है, उसको कहाँ ले जाते हैं, शहर में। तो सबको क्या बोलता है, मदारी क्या बोलता है, इसको सलाम करो, तो सलाम साहब जी, सलाम साहब जी। अब वो बंदर को लेके घूमते रहता है, सबको सलाम साहब करते रहता है, और उसके नाम से पैसा देते हो। खाता कौन है, मदारी। हम लोग भी ऐसे ही, हम जाके फंसते हैं, माया नहीं बुलाने आती, हम स्वमेव उन चीजों में फंसते हैं। तो ये बहुत सुंदर दृष्टांत है इसमें। तो इसका ध्यान हम लोग को रखना चाहिए। वैसे तोता को पकड़ने के लिए भी एक जाली होती है, उसमें कुछ नहीं। अच्छा, यदि वो हाथ छोड़ दे तो बंदर बाहर निकल सकता है, वो छोड़ता नहीं, वो पकड़े रहता है। हम भी इस भौतिक जगत को पकड़ के रखते हैं और इसलिए बनते हैं। यदि जो छोड़ दे, जैसे वो चना छोड़ दे तो निकल जाए, वो भाग जाए, वो चना को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे ही हम इस धराधरती पे, इस भौतिक जीवन में चीजों को पकड़ के रखना चाहते हैं। हम तो प्लास्टिक नहीं फेंकते, पॉलीथीन नहीं फेंक सकते, कैसे मुक्त होंगे भाई? मुक्त होने के लिए चीजों को छोड़ना पड़ेगा ना। हम तो पकड़ पकड़ के लेके आके रख रहे हैं अपने घर पे। हम प्लास्टिक नहीं छोड़ पा रहे, मुक्त कैसे होंगे? तो जैसे वो बंदर चना पकड़ता है, यदि वो चना को छोड़ देता तो हाथ फिर निकाल सकता था, उसमें दिमाग है। जब हाथ डाला था तो हाथ निकल भी सकता है, लेकिन वो पकड़ लिया इसलिए नहीं निकल रहा। इसी तरीके से इस भौतिक जगत में आए, वापस भी जा सकेंगे। हम आए और यहां चीजों को पकड़ लिए, और पकड़ लिए तो फिर ग्लू में चिपक गए तो फटेगा। फोटो चिपकाए नहीं है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब फोटो को पेपर में चिपका दिए ग्लू से, अब उसके बाद खींचेंगे तो या तो पेपर फटेगा या फोटो फटेगा। फटना जरूरी है ना? तो हम लोग की स्थिति ऐसी है। तो माया नहीं बुलाती बेचारी, माया तो भगवान की बहुत बहुत बढ़िया सेवा कर रही है ना? हम लोग को ध्यान रखना है, चिपकना नहीं है, चिपकेंगे तो फट जाएंगे हम लोग। हरे कृष्णा, हरे बोल। सुप्रजा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोका संख्या 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुन् महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्णा। पाठ के द्वारा भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों,
मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना, प्रभु जी ऊपर करिए, अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित करना चाहिए। प्रभु जी व्याख्या करना है। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। यह भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का चरम श्लोक है। यह श्लोक और इसके पूर्व के 2 श्लोक चरम श्लोक में शामिल हैं और यह कर्म योग का सार है। इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। अभी इस श्लोक के अगर कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझा जाए तो वो इस प्रकार है। महाबाहु, जिसका अर्थ है वन विथ स्ट्रॉन्ग आर्म्स, मजबूत भुजाओं वाला। अपने आप, जो श्लोक के सारांश में अपने आप की बात हो रही है, भावार्थ में वह आत्मा को इंगित करती है। भौतिक इंद्रियों की बात हो रही है तो इंद्रियों की बात हो रही है। मन, बुद्धि, ये सब इसके इंपॉर्टेंट मीनिंग है इस श्लोक में। आध्यात्मिक बुद्धि की बात हुई है, यानी कृष्ण भावनामृत होने की बात हो रही है। आध्यात्मिक शक्ति की बात हुई है, जहां पे पावर ऑफ विजडम, आध्यात्मिक शक्ति की बात हो रही है। काम रूपी आया है, जहां पे वासना और इंद्रिय तृप्ति की बात हो रही है। और दुर्जय शत्रु शब्द आया है, जिसका अर्थ है आसानी से दमन ना हो सकने वाला। तो श्लोक को अच्छे से समझें तो महाबाहु का अर्थ है बड़ी और बलवान भुजाओं वाला, अर्थात सूरवीर। अर्जुन को महाबाहो अर्थात सूरवीर कहकर भगवान यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस काम रूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। जब किसी को मोटिवेशन देना होता है, किसी को यह दिलानी होती है आशा कि तुम यह कर सकते हो, तो जिस तरह से हम किसी को प्रेम से या रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अर्जुन को उसकी शक्तियों का आभास कराने हेतु भगवान उसको महाबाहु कह के अर्जुन को इंगित कर रहे हैं, उनको प्रबोधित कर रहे हैं। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है और यह काम बड़ों के भी विवेक से ढककर बड़ों को विवेक से ढककर उन्हें कर्तव्य से च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है। भगवान कह रहे हैं कि यह बहुत दुर्जय शत्रु है और इसीलिए भगवान कहीं ना कहीं सावधान रहने के लिए भी समझा रहे हैं। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, पर सावधान रहने की जरूरत है। किसी एक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, आपूर्ति और निवृत्ति होती है, इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। कामनाएं आती रहती हैं, उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती रहती हैं, परंतु स्वयं जो हम है आत्मा, यह निरंतर रहती है, सदैव रहती है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानती है। अतः कामनाओं से आराम से सुगमता पूर्वक संबंधी विच्छेद किया जा सकता है, क्योंकि वह उनका वास्तव में संबंध ही नहीं है। जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वो तो आध्यात्मिक स्वरूप है। तो निष्कर्ष में अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हमें स्वयं के ज्ञान के माध्यम से वासना नामक इस शत्रु को मार देना चाहिए। क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है, तो उसकी जो प्रकृति है वह परमात्मा की प्रकृति है। हमारे अंदर जो आत्मा है वह भी परमात्मा की ही प्रकृति की है। इस प्रकार यह जो दिव्य आनंद चाहती है आत्मा, वह सिर्फ एक दिव्य विषय से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि दुनिया की सारी वस्तुएं सिर्फ सामग्री हैं। ये भौतिक वस्तुएं कभी भी आत्मा की सहज लालसा को कभी पूरा नहीं कर पाएंगी, इसलिए उनके लिए इच्छाएं पैदा करना व्यर्थ है। ये बताना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। हमें बुद्धि को इस तरीके से सोचने और प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग करना चाहिए और फिर इसका उपयोग मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। और यह कैसे संभव है? कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्ण भावनामृत में खुद को डुबोकर और इसका रसास्वादन करके। जैसा कि कल लास्ट वाले श्लोक में रथ के मॉडल को समझाया गया था, तो इस रथ के मॉडल से कठोपनिषद में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है, जिसमें श्लोक इस प्रकार है।
आत्मानां रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रगहमेव च इंद्रियाणि हनायाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। अर्थात उपनिषद में कथन है कि जो यह एक रथ है जिसमें 5 घोड़े हैं और इसे खींच रहे हैं, और घोड़ों के मुंह में बागडोर है जो एक सारथी के हाथों में है, और एक यात्री रथ के पीछे बैठा हुआ है। आदर्श रूप से होना क्या चाहिए कि इस यात्री को सारथी को निर्देश देना चाहिए, जो तब बागडोर को नियंत्रित कर, और तब उसको बागडोर को नियंत्रित करना चाहिए उस सारथी को, ताकि उचित दिशा में घोड़ों का मार्गदर्शन होता रहे। हालांकि इस मामले में हो यह रहा है कि यात्री सो गया है और इसलिए घोड़े बोलबाले हो गए हैं। तो आइए समझते हैं कि इसमें कौन क्या है। इस मॉडल में सदृश शरीर जो है वो रथ है, रथ जो है वो शरीर है, और घोड़े 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां जो हमारी हैं, जो अपना कान, नाक, त्वचा, जो अलग अलग इंद्रियां हमारे शरीर में हैं, और घोड़ों के मुंह में जो लगाम है वो मन है, और जो सारथी है वो बुद्धि है, और पीछे बैठा यात्री जो है वो शरीर में निवास करने वाली आत्मा है। अब इंद्रियां जो है वो क्या करती हैं? सुखदायक वस्तुओं की इच्छा करती हैं। इंद्रियां हमेशा अपने स्वार्थ की सेवा में लगी रहती हैं। मन जो है इंद्रियों पर संयम नहीं बरत पा रहा है, और जो बागडोर है और जो बुद्धि है वो मन को खींचने के लिए प्रस्तुत करती है। अतः भौतिक रूप से बंधी हुई अवस्था में घबराई हुई आत्मा बुद्धि को उचित दिशा में निर्देश नहीं कर पा रही है। अगर यह आत्मा शुद्ध हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए, तब तो यह सारथी यानी बुद्धि को आराम से निर्देशित कर पाती, और तब सारथी जो है उस बागडोर को भी, मन को नियंत्रित कर पाता, और तब मन कहीं ना कहीं वासनाओं को, इंद्रियों को वश में कर पाता। तो आत्मा इंद्रिय के सुख का अनुभव विचित्र रूप से करती है, लेकिन ये उसे कभी भी संतुष्ट नहीं करते। इस रथ पर बैठा हुआ आत्मा जो यात्री है वो अनंत काल से इस भौतिक दुनिया में घूम रहा है और घूमता रहता है। हालांकि यदि आत्मा अपनी उच्च प्रकृति के प्रति जाग जाए और सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय ले लेती है, तो वह बुद्धि को उचित दिशा में ले जा सकती है। बुद्धि तब निम्न आत्म जो कि मन और इंद्रियां हैं उनको नियंत्रित करेगी, और रथ अनंत कल्याण की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस तरह उच्च आत्मा जो अपनी आत्मा है को निम्न आत्मा अर्थात इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। पूर्व श्लोक और इस श्लोक के 3 अध्याय के जो समापन श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन भर की साधना का बीज देते हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर कोई भी इसको समझ लेता है तो यह जीवन का सार है। पूरे आगे जैसे प्रभु जी ने कल कहा था कि हर एक श्लोक में पूरे जीवन का सार है। अगर एक श्लोक को भी अपने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारे जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन आ सकता है और हम भगवान के लोक में जा सकते हैं। लेकिन इसे तकनीक और विस्तार की जरूरत है, और यही है जो गीता के आगामी अध्यायों में, भक्ति योग में और बाकी के अध्यायों में प्रदान की जाएगी। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कर्म योग क्या है? सिर्फ प्रारंभिक चरण है। साधना या साधना की वास्तविक यात्रा तभी शुरू होती है जब हम कर्म योग के माध्यम से अपने वासनाओं को नियंत्रित और चैनलाइज करना सीख जाते हैं, और तभी ध्यान के अभ्यास में वो परिणत हो जाता है। इस श्लोक में एक प्रमुख बिंदु यह है कि हमने अपनी समस्याओं को अनंत सार के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि हमारी प्रकृति के, हमारे नेचर के दृष्टिकोण से निपटाया है, जो कि हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। हमें अपने जन्म के बाद से अपनी प्रकृति के साथ पहचान करने की शर्त रखी गई थी, जो कि मुश्किल है। हम नहीं के पहचान पा रहे अपनी प्रकृति को। आत्मा की वास्तविक प्रकृति क्या है? उस परमात्मा से, उस भगवान से अपना संबंध स्थापित करना, कृष्ण भावना भावित होना, और यह हो नहीं पा रहा है। इसलिए संभव हद तक हमें हमेशा शाश्वत सार को पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो शाश्वत सार क्या है? आत्मा का प्रारंभिक स्वरूप, आत्मा का वास्तविक स्वरूप। उदाहरण के लिए हम एक सोच के साथ आते हैं, जैसे कोई कहता है कि मैं आज एक सिगरेट पी सकता हूं, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। और यही भावनाएं लोगों में, हर तरह की जो भी गलत कार्य करते हैं, जो भी अनुचित कार्य करते हैं, जो भी कृष्ण भावना भावित से हटके जितने भी कार्य करते हैं, अनुचित कार्य करते हैं, वो सब अपने आप हम कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा। तो हमें सतर्क रहना होगा और खुद से पूछना होगा कि यह कौन है जिसने यह सोच पैदा की। यदि हम वास्तव में शाश्वत सार को पहचान जाते हैं तो हम यह पहचानेंगे कि हमारी प्रकृति या हमारी इनबिल्ट प्रवृत्ति कह रही है
और यह करना आसान नहीं है। आमतौर पर जब ऐसा विचार उठता है तो यह हमारी बुद्धि को शॉर्ट सर्किट करता है और तुरंत कार्रवाई में बदल देता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें कर्म योग के मार्ग पर चलने का आग्रह करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में अचानक से अपने कर्म को छोड़कर, जैसा कि श्लोक के तात्पर्य में भी कहा गया है, अनायास ही कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता, अनायास ही कोई आध्यात्म को प्रवृत्त नहीं हो सकता, अनायास ही कोई उस मन की उस चेतना को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग के मार्ग पर चलना है, लेकिन धीरे धीरे, पहले भौतिक वस्तुओं के साथ, फिर अपने शरीर को, फिर मन के, बुद्धि के साथ जो लगाव है इनको धीरे धीरे खोना है, धीरे धीरे हटाना है। हमारे निचले स्वभाव को हमारी उच्च प्रकृति के साथ, यही आंतरिक संघर्ष जो है यह गीता का केंद्रीय विषय है, सेंट्रल टॉपिक यही हमें गीता का सार यही है कि हमारी जो निचली स्वभाव है और ये जो उच्च प्रकृति है उसके बीच जो संघर्ष चल रहा है। आत्मा को कुछ और चाहिए जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और जो निचले प्रकृति है, जो मन है, जो इंद्रियां हैं, उनको कुछ और चाहिए। और यह संघर्ष ज्यों ज्यों खत्म होता जाएगा वैसे वैसे हम इसमें इस भक्ति के भाव में अग्रसर होते जाएंगे, कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे और उस मार्ग में बढ़ते जाएंगे जहां मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्मयोग पर एक गहन संदेश के साथ अध्याय का समापन किया है। स्वयं को स्वयं से मजबूत करो। इसका अर्थ यह है कि कर्म योग का अभ्यास करने से हम अपनी उच्च प्रकृति को मजबूत करते हैं और यह हमें अपने निम्न स्वभाव को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। तो अंततः श्लोक का संपूर्ण सार यही है कि जितने भी उन्होंने ज्ञान की बातें अर्जुन को बताई पिछले श्लोकों के माध्यम से, उन सबको यहाँ पे कृष्ण ने, भगवान ने एक निर्देशित किया, एक उनको आज्ञा दी कि तुम यह करो, आगे बढ़ो। और यही आज्ञा भगवान गीता के माध्यम से हम सभी को दे रहे हैं कि हम सभी अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जाने, अपने वास्तविक आत्मा को क्या चाहिए उसको पहचाने और उस दिशा में सतत प्रयत्नशील होकर उस कृष्ण भावना भावित प्रवृत्ति को मजबूत करके और अपने इस काम रूपी दुर्जा शत्रु पर, जो हमें हमेशा भटकाती रहती है, जो हमें अनेक प्रकार के लालसाओं से युक्त करती रहती है, जो हमें वो सब कार्य करने में तल्लीन करना चाहती है जिससे हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते और उसमें हम आगे बढ़ पाए। यही इस चरम श्लोक का संपूर्ण सारांश और वास्तविक अर्थ है। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु जी, मेरी तरफ से इतना ही। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरि बोल। बहुत सुंदर विकास प्रभु जी, बहुत सुंदर, एक एक चीज क्लियर हो गई नहीं। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। ये इसलिए मैं आज एक कहानी बताऊं आप लोग को, क्यों भक्त बनना है हम लोग को। बहुत इंद्र भी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्र को हमेशा भय रहता है। कैसा भय रहता है? जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कश्यप मुनि के पुत्र विभांडक जब तपस्या करने लगे तो वो डर गए, जब ध्रुव प्रहलाद तपस्या किए तो वो डर गए। मतलब वो डरते ही रहते बेचारा, उसकी पूरी जिंदगी डर में ही निकल गई। और कितने बार तो उसको श्राप मिला है। सबसे ज्यादा पीड़ा में यदि मैं देखता हूं तो इंद्र ही है। क्यों? क्योंकि वो राज भोगने से, अप्सराओं के साथ लिप्त होने के कारण वो हमेशा परेशान रहा है, क्योंकि उसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आपको पता है कि पृथु महाराज 99 यज्ञ करने के बाद जब सौवा कर रहे थे तो उनके अश्व चुरा के ले गए। और जब भगवान ने समझाया कि आपको इंद्र का पोस्ट तो नहीं चाहिए, बोले नहीं चाहिए मुझे। आप समझिए मैं कितनी बड़ी बात बता रहा हूं। और सहर्ष पृथु महाराज सौवा यज्ञ नहीं करते। लेकिन देखिए इंद्र के मन में कैसा था। एक बार और ऐसा ही हुआ। एक बार और कैसा हुआ, जब भगवान राम को जब वनवास मिला और वो वनवास के लिए चले गए और वो चित्रकूट से आगे निकल गए, तो फिर भरत जी को जब पता चला और भरत जी जब आए, चित्रकूट में वो तय थे, तो भरत जी जब आ रहे थे तो भी इंद्र को वो हो गया था कि भगवान राम को यदि ये ले गए वापस तो क्या होगा, रावण और बाकी लोगों का वध नहीं हो पाएगा। तो इंद्र जब वो सारा राज्य तिलक का सारा सामान के सहित तो जब आने लगे तो ब्रह्मा जी से बोलते हैं इंद्र कि ये लफड़ा तो नहीं होगा कुछ। अब बोले भरत बहुत साधु पुरुष है, उसके बारे में तुम कुछ मत सोचो, नहीं तो फिर भगवान राम जो है वो माफ नहीं करेंगे आपको। आप देखिए भक्त और भगवान के बीच का सामंजस्य, मतलब भगवान का अपराध जो कर रहा है वो तो क्षम्य है, भक्त के साथ जो अपराध वो अक्षम्य है। क्योंकि भरत जो है वो परम भक्त भगवान राम के,
मतलब उनके बिना उनको अपना पिता मान चुके थे। और उनने तो ये भी बोला कि यदि पिता को त्यागना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, मां को त्यागना है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान राम को, प्रभु राम को मैं नहीं त्याग सकता। और यही बात जब सुमंत छोड़ने आए थे और लेने आए, और सुमंत जब रथ में इन दोनों को छोड़ के गुहा जो निषाद राज था उनके पास छोड़ के जब वापस जाने लगे, तो बोले कि चलने के लिए, तो भगवान राम तो मना कर दिए। लक्ष्मण से बोले तो बोले नहीं नहीं, बोले पिता, बोले उनका भी कुछ नहीं। तो वो सब छोड़ के गए। और सुमंत जब भगवान मतलब लक्ष्मण जी गुस्सा गए, लक्ष्मण तो गुस्सा के है ना, वो तो नाग से अनंत शेष नाग है, वो तो पूरा फन से जहर ही उगलते हैं और पूरा जल जाता है, तो वो बहुत गुस्से में थे और वो कुछ बोले। तो भगवान राम ने शपथ दिया कि आप इस बात को पिताश्री को नहीं बताएंगे, लक्ष्मण ने जो बोला वो बात नहीं बताइएगा पिता को। जब सुमंत वहां गए तो बोले क्या, बोले तो बताए राम ने तो ऐसा ऐसा कहा है कि पिता का वचन सर्वो है। और बोले लक्ष्मण, बोले भगवान राम ने शपथ दी है कि आपको ना बताऊं मैं, लेकिन आप मेरे महाराज हैं, यदि आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। तो राजा दशरथ क्या बोलते, बोले नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा है, मैं जानता हूं वो क्या बोला होगा। उसने ये बोला होगा कि यदि गला भी काट सकता हूं करके बोला। और बोले अब मेरा मरना आसान हो गया। राजा दशरथ ऐसा क्यों बोले? राजा दशरथ इसलिए ऐसा बोले क्योंकि जो अपने भाई को इतना प्यार करता है और अपने भाई के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और वो यदि उसके साथ है तो मुझे किस बात की चिंता? मुझे चिंता राम की थी ना, लेकिन उसके साथ लक्ष्मण है जो अपने बाप के गला को भी काटने को तैयार है भगवान राम के लिए। तो ऐसा भाई उसके साथ है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं 4 दिन में राजा दशरथ जैसे आपको पता है उनको तो श्राप था ही, 4 दिन में फिर वो देह त्याग देते। तो इस तरीके से भक्त और भगवान का जो संपर्क है, इसलिए हम लोग को भक्त बनने की जरूरत है। हम ज्ञानी बनने को, योगी बनने को, ध्यानी बनने को, इवन दो स्वर्ग लोग भी जाने का मना करते हैं, क्योंकि इंद्र को कई बार श्राप मिला है। और जब भगवान ब्रह्मा जी ने मानस पुत्री बनाया अहिल्या, अहिल्या का भी प्रसंग भगवान राम की कथा से आता है। आप सबको पता है कि वो क्या बन गई थी, उनको पत्थर बना दिया गया था। कौन बनाया था? उनके पिता पति गौतम ऋषि ने। तो क्यों बनाए थे? तो मैं उसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में। तो वो जब बहुत सुंदर अहिल्या माता जी थी और 16 वर्ष की आयु थी, तो उस समय शादी के लिए जो इंद्र थे वो व्याकुल थे उनसे लेकिन ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी थी और गौतम ऋषि जीत गए थे और वो शादी इनके साथ हो गया। लेकिन वो इंद्र, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं, इन सारी बातों को बताने के पीछे कारण है। ये जो वासना है हर प्रकार की, ये ना मन चित्त में बैठ जाता है और वो हमारे पतन का कारण है। ये चीज हमारे जीवन में हमारे पतन का कारण बनता है। और ये कहानी हम क्यों सुनते हैं मालूम? इनसे चीजों को हम सबक सीखें और इनको अपने जीवन में उतारें और इन चीजों से बहुत दूर रहें। इसलिए इन कहानियों का बड़ा महत्व है। जैसी कुछ मन में आए, गौतम ऋषि, अहिल्या, अनुसुईया, ये याद कर ले। भगवान राम, लक्ष्मण, सबको याद कर ले। जैसे याद करेंगे तो चीजें अपने आप हट जाएंगी। तो क्या किया इंद्र ने? इंद्र के मन में वो था और ताक में बैठे रहता था अहिल्या के साथ भोग करने के लिए। और गौतम ऋषि का था कि मुर्गे का बांग होता था, वो बाहर जाते थे, नदी में स्नान ध्यान करके फिर वापस घर आते थे। इंद्र जब इन सारी चीजों को जान गया तो इंद्र एक दिन रात को 2 बजे ही क्या कर दिया? मुर्गे का बांग दे दिया। जो गौतम ऋषि थे वो सोचे कि सुबह हो गया, वो उठे, अपना कमंडल लेके चले गए स्नान के लिए, और ये गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ भोग कर लिया। देख रहे हैं आप कितना कुकर्म करता है आदमी के मन में एक बार वासना, काम, भावना बजा जाए तो कितना अत्याचार, पापाचार करता है। किसी चीज का वो भेद नहीं कर पाता। मैं ये बहुत बड़ी बात आप लोग के बीच में रख रहा हूं। ये काम में, क्रोध में, लोभ में, सब में यही प्रवृत्ति होता है। गुस्सा आता है तो मोबाइल भी नहीं छोड़ते। आपका खरीदा मोबाइल आपके हाथ का, आपके पैसे का, और पटक देते हैं। कुकर है तो कुकर पटक देते हैं, बेलन है तो बेलन पटक देते, जो है वो पटक देते। नुकसान किसका होगा? वो लकड़ी का टूट गया, लकड़ी का कोई नुकसान नहीं। क्रोध में भी हम वही करते हैं, हर किसी में। तो इतना सुंदर, फिर क्या करते हैं वो गौतम अहिल्या के साथ गौतम ऋषि बनके और वैसा भोग कर लेते हैं। गौतम ऋषि जब आते हैं, मुर्गे का बांग होता है,
तो गौतम ऋषि उधर से वापस आते रहते हैं और ये भागते इंद्र, तो उनको अपने रूप में देख के गौतम ऋषि को समझ में आ जाता है। तो गौतम ऋषि तुरंत कि तुमने उसको नहीं समझा करके उनको पत्थर बनने के लिए चट्टान का श्राप दे देते हैं, जो कि बाद में वरदान के रूप में कन्वर्ट कर देते। क्यों? क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, वो जान नहीं रही थी, उनके साथ गलती नहीं था, तो इसलिए फिर भगवान उनका उद्धार करेंगे करके ये उसे आशीर्वाद में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इंद्र को श्राप मिलता है कि पूरे जगह महिला का योनि आपके पूरे शरीर में उभर जाएगा। और फिर वो भागने लगा, वो छुपने लगा, हजारों साल तक उसको गुफा में छिप के रहना पड़ा। देख रहे हैं आप, एक कुकर्म, एक वासना की तृप्ति के लिए हजारों साल के राज्य भोग से हम लोग भी ऐसे ही छोटे छोटी वासनाओं को, छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ति करने में हम अपना बहुमूल्य समय गुजार देते हैं और कई 84 लाख योनियों में हम गुजरते 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 रह जाते हैं। इसलिए ये समय में, इसी योनि में हमको बहुत परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास लगा देना चाहिए कि इस बार हमको उन सारी चीजों का ज्ञान हो गया है, तो हम बाकी चीजों से ना करके केवल इसमें लग के और इसको क्या कर दें, एक बार क्लियर करके इसको पार कर दें, बैतरणी नदी को पार करके वैकुंठ में चले जाएं। तो इसके लिए पूरा प्रयास लगा के हमको आगे बढ़ जाने करना चाहिए। तो फिर क्या होता है, फिर इंद्र को वहां पे हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है और फिर भगवान से वरदान लेते हैं और भगवान फिर उन योनियों को आंख में बदल देते हैं। इसलिए इंद्रियों के हजारों योनियों के साथ इंद्र के हजार जो आंखें बोलते हैं वो इसी बोलते हैं कि पहले वो स्त्री की योनि के रूप में होता है, बाद में उसको भगवान जो है उनके हजारों वर्ष तक, देख रहे हैं आप, एक काम वासना को पूरा करने के लिए उनको हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ी और हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी इंद्र रहे और भय और डर और उसमें ही जीते रहना पड़ा उनको। इसलिए हमको बनना चाहिए प्रहलाद महाराज, हमको बनना चाहिए हनुमान जी और इस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, ये कहानी इसलिए मैं बताया कि हम लोगों को भक्त बनने के लिए, भक्त किसी चीज की इच्छा नहीं रखता, इसलिए मैं ये सारी बातें आप लोग के बीच में रखा। हरे कृष्णा, हरि। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा था और वो ये कि ये जो वैकुंठ लोक की बात आई ना, तो मैं एक बात और बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैकुंठ लोक में एक बार कथावाचक थे, मैं क्यों बोल रहा हूं वो उसका कारण भी बताऊंगा। एक बार एक कथा वाचन करते थे, कथावाचक मतलब भगवान राम कृष्ण की कथा का वाचन वो सब जगह जगह किया करते थे। एक दिन वो वैकुंठ गए, तो वैकुंठ गए तो उनको दरबान जो है बोले बैठ जाइए, और बोले मैं कथावाचक हूं, मतलब भगवान के नाम का गुणगान करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोले कि कथावाचन करते हैं, बोले हाँ बैठिए बैठिए। मतलब देखिए वैकुंठ में दरबान उनको बैठा रहा है, वेट करिए, मतलब अभी भगवान के पास नहीं जा सकते आप। बोले क्यों? अब बोले बैठिए, अभी आपका नंबर नहीं आया। एक बड़ा अजीब सा आदमी आया, दाढ़ी बड़ी है, गंदा सा दिख रहा है, फटे कपड़े पहना हुआ है, आया। जैसी आया उसका लिस्ट देखे, उसका पेपर देखे, बोले अंदर जाओ। ये कथावाचक पंडित जो है बड़े गुस्सा आ गए, खड़े हो गए, बोले क्या है? बोले वो आदमी कौन था? बोले आप उसको घुसा दिए और मैं कितने देर से बैठा हूं, मेरे को आप अंदर नहीं। डॉक्टर के यहाँ जाने से हम लोग रोज चिल्लाते ना कि मेरा टाइम क्यों नहीं आया, उसका पहले क्यों आया। तो इस तरीके से वो बोलने लगे। तो बोले क्या हुआ, उसको क्यों भेजे? बोले ये बस ड्राइवर था। बोले बस ड्राइवर को आप अंदर भेजे, मैं कथावाचक, मैं भगवान के नाम का सब जगह यशगान करता हूं और आप मेरे को बाद में। बोले क्यों, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा न्याय क्यों किया? बोले उसका कारण है, अब सुनिएगा जो मुख्य बात है। तो क्या कारण है? बोले जब ये बस चलाता था ना, तो इसके बस में 50 लोग बैठते थे। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात। और वो 50 ये बस ऐसा चलाता था कि 50 को 50 माला लेके बैठे रहते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले ये बस ऐसा चलाता था कि 50 के 50 लोग माला करते रहते। और बोले जब आप कथा वचन करते थे तो आधा से ज्यादा जनता तो मोबाइल ऑन करके कहीं कहीं घूमते रहते थे, आवाज देते रहिए कहाँ है प्रभु, कहाँ है पता ही नहीं रहता। तो बोले आपकी कथा वाचन में बहुत लोग तो सोते रहते पीछे, लेकिन उसके में देखिए सब जाग के क्या कर रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भी सब जागते रहा कीजिए, उपस्थित रहा कीजिए, नहीं तो बैकुंठ का द्वार हमारे लिए भी बंद हो जाएगा। सब लोग सुनते रहा कीजिए, भगवान की कथा का पूरा श्रवण लिया कीजिए। इसलिए मैं बताया इस कथा को आपको कि सब लोग
मोबाइल ऑन करके, है ना, अब सुन रहा था वाली बात नहीं है, अटेंशन। तो इसलिए जो लोग वीडियो ऑन करके रखते हैं वो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि उनमें उनका जो तीनों चीज है, मन वचन और कर्म, तीनों एक साथ दिखते रहता। क्यों? क्योंकि फुल अटेंशन रहता उनका भी और उनके लिए भी। भाई जैसे मैं ऑन रखा हूं तो मुझे पूरा ध्यान रहता है कि जो मेरे को देख रहे हैं तो मुझे सारा चीज ठीक से डिलीवर करना है, तो मैं पूरा अटेंशन देते रहता हूं। अच्छा आपका है, फिर मैं इधर करते रहूंगा तो आप समझ जाओगे कि प्रभु तो मैं बोल रहा हूं सुन रहे नहीं है, तो मुझे पूरा अटेंशन भी देना होता है, सुनना भी होता है। तो जो वीडियो ऑन है वो परफेक्ट है। और बाकी मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग अपने घर पारिवारिक स्थिति के हिसाब से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई लोग प्रसादम बनाते बनाते ऑन करे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यानी कोई सो रहा है और ऑन करे, वो नहीं बोल रहा हूँ, किसी की तबीयत ठीक उनके लिए नहीं। लेकिन जो लोग यदि ओपन करके बहुत अच्छे से ध्यान से वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है उनके यहाँ, जैसे श्वेता माता जी हैं, विकास प्रभु जी हैं, स्तुति माता जी हैं, अक्षत प्रभु हैं, ये ओपन है, ऐसा मैक्सिमम लोग रखें तो बहुत अच्छा है ना। हरे कृष्णा, हरि बोल। चलिए तो एक श्लोक और लेंगे, कितना बच गया? तो हम लोगों को क्या बनना है फिर? भक्त बनना है, ये बात ठीक है। चलिए तो एक श्लोक और ले सकते हैं कि हम लोग बाकी इस आज, या फिर हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। हाँ, कर्मयोग का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना प्रभु? हाँ ये कर्मयोग,